हेलो गाइस, वेलकम बैक एट द चैनल। तो आज हम क्लास 9 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए साउंड चैप्टर यानी 12th चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्वनि के बारे में आज पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे बनती है, क्या करती है, कैसे चलती है, क्या इसको मीडियम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, और कैसे ये प्रोड्यूस होती है। तो आइए बात करते हैं साउंड। तो साउंड तो एक तरीके से एनर्जी भी होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है, कोई भी अपनी जो इक्विवेलेंट पोजीशन है उसको छोड़ता है और आगे पीछे मोशन करता है, या उसमें कोई वाइब्रेशनल कोई भी एनर्जी आती है, तब वो हम कहते हैं कि जो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन के एक रैपिड टू और फ्रो मोशन होता है, आगे और पीछे का मोशन है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आगे अपनी डायरेक्शन से ऐसे आगे, फिर देन पीछे, यानी आगे एंड पीछे ऐसे मूव करता है। तो इससे क्या होता है? साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। कोई कहीं ना कहीं कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, तो हम कहेंगे ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम स्ट्रेच रबर बैंड को लेंगे और उसको प्लग करेंगे, खींचेंगे, तो उसमें वो वाइब्रेट होता है और उसमें से साउंड क्रिएट होता है। जैसे हम बचपन में जाते थे, वायलिन बनाते थे, उसका रबड़ को खींच के टन 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 आवाज़ कैसे करके आती थी। तो वही चीज़ है साउंड प्रोवेशन का जनरल, अगर हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक ट्यूनिंग फॉक होता है, कहीं ना कहीं मेटल का बना हुआ एक ट्यूनिंग फॉक है। जब इसको हम किसी रबर पैड पे लाते हैं, इसको टकराते हैं, मारते हैं किसी चीज़ से, तो क्या होता है? ये इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अब प्रोपोगेशन कैसे होता है? साउंड कैसे चलती है, बात करें कैसे वन प्लेस टू अनदर पहुंचती है। तो द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल्स थ्रू मीडियम टू अ लिसनर, एंड द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो मीडियम है वो कई प्रकार का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो सॉलिड को जो साउंड है उसको चलने के लिए, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द पार्टिकल साउंड ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स ऑल्सो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो अगर वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो उसकी सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और इस तरीके से जो पार्टिकल्स है उनका कॉन्टैक्ट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पहले फर्स्ट वाली मॉलिक्यूल्स में जाता है, देन सेकंड, एंड देन ऐसे करके वो ये पोजीशन जो है वाइब्रेटिंग एनर्जी है आगे बढ़ती जाती है, और साउंड भी अपनी जो है अपनी स्पीड से आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन को आगे पीछे करते हुए ये चलते रहते हैं, और ये साउंड हमारी कहाँ तक पहुँचती है? कान तक पहुँचती है, इस तरीके से टू द सोर्स। तो जब भी कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो किसी वजह से होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से या वाइब्रेटिंग बॉडी की तरफ से, जो मीडियम से चलते हुए बढ़ते रहती है आगे की तरफ, ठीक है। और इससे क्या होता है? एक वेव जनरेट होती है, इसे बोलते हैं वेव, इसे बोलेंगे हम साउंड वेव जनरेट हुई। तो हम उसको इसलिए इसको कहेंगे साउंड वेव कहते हैं। जैसे आप देखेंगे एक ही ट्यूनिंग फोक है, जब हम देखेंगे साउंड आगे चलती है, तो वो आगे की तरफ धक्का लगाती है, तो आगे की तरफ क्या लगाती है? धक्का, प्रेशर लगाती है, जिससे ऐसे साउंड हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होती है, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और इसके पीछे जब ये दोबारा बैकवर्ड आती है, तब ये पीछे की तरफ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, REFACTION, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है? इस तरीके से वो आगे पीछे करते हुए ये सीरीज़ चलते थे कंप्रेशन की, कभी रेयरफेक्शन, कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन। जैसे हम देखते हैं ट्रक चलता है बहुत तेज़ी से स्पीड से, तो उसके आगे जो एरिया होता है वो बहुत क्या होता है? प्रेशराइज होता है, उसमें हवा बहुत ही वहाँ पर प्रेशर बनाई होती है, तो हाई हाई प्रेशर जो वहाँ पर क्रिएट होता है। जबकि हवा उसके पीछे देखेंगे, जब हवा ट्रक की पीछे वाली साइड देखेंगे, तब वहाँ पर जो एरिया होता है वहाँ पर कैसा होता है? लो प्रेशर एरिया होता है, उसकी तरफ चारों तरफ की हवा उधर को खींचने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप देखिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की निकल सकती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रेज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जो आपको ये देखिए कंप्रेशन वाला एरिया है, बहुत पास एरिया दिखा रहेंगे, और जहाँ पर दूर दूर एरिया दिखा रखा है, ये आपका रेयरफेक्शन वाला एरिया दिखा रखा है। तो साउंड को कहीं ना कहीं चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड क्या होती है? मैकेनिकल वेव है। किसी वेव है? मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे हैं, और इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम कोई भी एक जगह की आवश्यकता होती है। तो साउंड ट्रैवल करती है साइड, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, और गैस में भी करती है। लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। तब भी हम जब बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस में जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। हमें वहाँ बात करने के लिए कोई जैसे ऐसे सर्टेन इक्विपमेंट ले जाने पड़ते हैं, जैसे रेडियो, तो उससे हम बात करते हैं स्पेस के अंदर। तो साउंड को हमेशा ज़रूरत होती है मीडियम को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से।